हे गाइस, आपका स्वागत है मोटर टॉक टीम में। आज फिर से मेरा नाम है राज थिरानी और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द जीप कंपास फेसलिफ्ट जो इंडिया में बहुत जल्द आने वाला है और इसका लॉन्च आज अभी इनफैक्ट हो चुका है। जब आप वीडियो देखोगे तब तक आपको इस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी फ्रॉम अस, सो स्टे ट्यून विद अस टिल द एंड। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए वरना आप मिस करें काफी सारे एक्साइटिंग न्यूज, कार रिव्यूज, बाइक कंपैरिजन जो हम आप तक पहुंचाते हैं रोजाना, और वो भी केवल हिंदी में। क्या देख रहे हो? सब्सक्राइब करो। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जीप कंपास इंडिया में लॉन्च की थी कुछ साल पहले और ये ब्रांड काफी अच्छा कर रहा था व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ इट्स जर्नी। एक काफी प्रीमियम तरीके से इंडियन मार्केट में एंटर किया एंड इट गॉट अ लॉट मोर न्यू इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स एज वेल। अब जीप कंपास इज ड्यू टू गेट अ फेसलिफ्ट और ये फेसलिफ्ट जस्ट लॉन्च किया गया है इन द यूरोपियन मार्केट। अब जीप कंपास अगर आप टोटली एक प्रोडक्ट की तरह देखते तो ये नॉर्थ अमेरिका में बिकता है, इंडियन मार्केट में बिकता है, ऑफ कोर्स साउथ अमेरिका आल्सो इज अ बिग मार्केट फॉर इट, एंड एट द सेम टाइम यूरोप एक इंपॉर्टेंट मार्केट बन गया क्योंकि अब इटली में इसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू हो चुकी है। सो टोटली अगर आप इस गाड़ी को देखते हो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इस गाड़ी के डायमेंशंस तो सेम है हर मार्केट में ऑलमोस्ट, पर एक चेंज जो आता है इज इंजन्स। सो यूएस में अगर आप देखेंगे तो वहां पे 2.4 लीटर पेट्रोल इंजन है, वेराज यूरोप में जो अभी इंट्रोड्यूस की गई है इट गेट्स अ न्यू इंजन। तो इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल आता है जिसमें आपको 130 bhp मिलता है विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 150 bhp मिलता है विद 7 स्पीड DDCT ट्रांसमिशन, तो विच इज बेसिकली द ऑटोमेटिक। वेराज जो डीजल आती है वो है 1.6 लीटर मल्टी जेट इंजन और ये अवेलेबल कराई गई है विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एज वेल। वेराज अगर आप इंडिया की बात करें यहाँ पे आपको मिलता है 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और ये आपको आता है विद 7 स्पीड DSG और मैनुअल भी ऑफर किया गया है 6 स्पीड। वेराज डीजल जो आता है इज अ 2 लीटर इंजन मल्टीजेट जो आपको आती है 170 ब्रेक हॉर्स पावर 350 न्यूटन मीटर के साथ, 6 स्पीड मैनुअल एंड 9 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ। अब ये गाड़ी की अगर हम बात करें एज एन ओवरऑल तो लुक सब जगह मेंटेन है। तो जो यूरोप में गाड़ी दिखाई गई है और जो यूरोप में फीचर्स दिखाए गए हैं वो इंडियन मार्केट में भी अवेलेबल कराए जाएंगे। अब क्या क्या चीजें चेंज की गई है इस गाड़ी में जरा उस पर गौर करते हैं सबसे पहले, और फिर गौर करेंगे कि ये कब तक आएगी इंडियन मार्केट में और क्या प्राइस पॉइंट इसमें चेंज होने वाला है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। ये गाड़ी में चेंज किया गया, अगर आप इसका लुक देखते हैं यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इसको नया फ्रंट ग्रिल मिलता है। नॉट अ रियली बिग चेंज ऑन द हेडलैम्प्स, फ्रंट बम्पर को चेंजेस किए गए, माइनर ट्वीक किया गया है टू द रियर बम्पर एज वेल, अ न्यू alloy व्हील डिजाइन। अब जो alloy व्हील्स दिए गए हैं फॉर द यूरोपियन मार्केट पर्टिकुलरली दे आर 19 इंच, इंडिया में 19 इंच नहीं मिलते हैं, सो इंडिया विल कंटिन्यू टू गेट द 17 इंच, होपफुली 18 इंचेस आर आल्सो मेड अवेलेबल टू द इंडियन मार्केट, आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, बट 17 इंच इज वॉट विल बी कंटिन्यूड फॉर इंडिया। अब इन टर्म्स ऑफ फीचर्स बात कर ले तो लेट्स टॉक ऑफ द एक्सटीरियर। इसमें आपको प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स आते, HIDs आते हैं, यू ऑल्सो गेट डे टाइम रनिंग LEDs, यू गेट अ डिसेंट इनफ ग्राउंड क्लियरेंस इन द कार और आपको रियर पे भी टेल लैम्प्स में LEDs आने वाले हैं। सो इन टर्म्स ऑफ लुक, स्पेसिफिकली लुक मैं बोलूँ तो अगर आप कंपास जो इंडिया में है और यूरोप में उनको देख के बोलोगे बहुत मेजर चेंज नहीं है इन द लुक बिकॉज द चेंज इज वेरी मिनिस्क्यूल इन डिजाइन। अब देखिए जीप कंपास के इंटीरियर्स की बात करें तो दैट आई मीन सी द कार वाज लॉन्च इन 2017 बट इसको टाइमली अपडेट्स मिलते रहे हैं, लाइक इट गॉट द लिमिटेड प्लस वेरिएंट और उसके बाद ट्रे लॉक आया, सो देयर वाज सम क्यू ऑफ चेंजेस दैट वर मेड अक्रॉस द टाइमलाइन। अब क्या क्या अवेलेबल है इन द जीप कंपास ऑलरेडी? ये गाड़ी का कैबिन हैज बीन डिजाइन रियली वेल, इट्स बिल्ट टू यू नो परफेक्टली फॉर सेफ्टी। इनफैक्ट जो यूरोप में या यूएस में जो जीप कंपास मिलती है दैट स्कोर्ड अ कंप्लीट 5 स्टार इन क्रैश टेस्ट रेटिंग एज वेल। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन की बात करूँ तो इट्स वेरी सिंपलिस्टिक एंड मिनिस्क्यूल इन इट्स अप्रोच। एक बड़ा सा टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है इन द सेंटर, अ रियली नाइस chunky leather steering wheel and a really good looking instrument cluster as well। तो यहाँ पे अगर आप इसको ओवरऑल लुक में देखते हो फ्रॉम फार ऑफ इट लुक्स द सेम, पर अगर आप डिटेल में जाओगे दैट इज वेयर यू सी डिफरेंसेस। अब स्टीयरिंग व्हील में देयर बी नो रियली मच ऑफ अ चेंज, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विल ऑल्सो बी ऑलमोस्ट सिमिलर, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, वेयर एज द टच स्क्रीन सिस्टम will get an update। अब देखिए यूरोप में what they are doing is they are offering 2 touch screen systems, one is the 7 inch for the lower variants
एंड द हायर वेरिएंट जो आता है उसमें 8.4 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आता है. सो इंडिया का जो टच स्क्रीन सिस्टम साइज है दैट विल बी रिटेन्ड ऑन द कंपस, चाहे आप लिमिटेड प्लस की बात कर लो, लिमिटेड और द लोअर वेरिएंट स्पोर्ट और व्हाटएवर यू टॉक अबाउट, तो वो टच स्क्रीन का साइज जो है बरकरार रखा जाएगा. हाउएवर देयर विल बी समथिंग न्यू एस्पेक्ट्स टू इट. देयर विल बी द Uconnect 5 दैट विल बी ऑफर्ड ऑन द कार. ये बेसिकली रहेगा कंपनी का कनेक्टेड कार्स टेक्नोलॉजी फॉर द इंडियन कार मार्केट. अब जीप कंपस में आपको कनेक्टेड कार्स नहीं आता था राइट नाउ इन इंडिया. यू विल गेट दैट न्यू फीचर फॉर श्योर. सो डेफिनेटली दिस विल बी अ गुड एडिशन फॉर दोज हु वांट मोर टेक्नोलॉजी इन देयर व्हीकल. सो इसमें आपको जो 8.4 इंच वाला है और द हायर वेरिएंट फॉर इंडिया द लिमिटेड प्लस जो है उसमें आपको बेसिकली नेविगेशन मिलेगा. यू विल गेट कंट्रोल्स फॉर योर कार. Basically it'll called be my navigation, my remote, माई कंट्रोल. ये सब चीज़ें रहेगी. आप अपनी गाड़ी का हेल्थ चेक कर सकते हो, आप अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, आप अपनी गाड़ी में नेविगेशन देख सकते हो. यू कैन डू इफ देयर सम सिचुएशन SOS रोड साइड असिस्टेंस. वो सब सारे फीचर्स जैसे आपको क्रेटा में आते हैं, यू गेट इन द नेक्सॉन, दो सेम फीचर्स विल बी ऑफर्ड ऑन दिस प्रोडक्ट एज वेल. तो जीप कंपस में ये एक नया एडिशन रहेगा फॉर श्योर. द नेक्स्ट एडिशन जो जीप कंपस को मिलता है इज डेफिनेटली वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एंड पहली बार Amazon Alexa will also be offered for the Indian car market. I'm assuming wireless charging भी इसमें included है because you get these two features. So wireless charging should be a default package यहाँ पे, which will be one more new feature. Whereas अगर मैं कंपस की बात कर लूँ as an overall, तो इसमें आपको मिलेगा leather upholstery, panoramic sunroof, 6 airbags, ABS plus EBD, traction control, reverse parking camera. I hope they offer 360 camera for India, because that is what is currently missing. और लोगों को जब when they look at Jeep they think of premiumness and they expect a little bit more features too. So ये features इसमें दे दिए जाए, so it will become a much better package in itself. इंडिया में जो इंजन्स आती है वो बरकरार रहेगी, यानी कि 1.4 टर्बो पेट्रोल एंड द 2 लीटर डीजल इंजन. दोनों में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक्स के ऑफर किए जाएंगे. द ट्रेल हॉक विल ऑल्सो कंटिन्यू इन द सेम वे इट इज देयर. सो प्राइस की बात की जाए, सो देयर विल नॉट बी मच ऑफ अ डिफरेंस इन प्राइसिंग. जो आज के तारीख में जीप कंपस की प्राइसिंग है उससे आप 20 से 30 हज़ार मैक्सिमम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द टॉप एंड मॉडल, मे बी 50,000 एट द मोस्ट. यू कांट एक्सपेक्ट अ बिग जंप इन प्राइसिंग फॉर अ वेरी सिंपल फैक्ट कि आज जीप का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ऑलरेडी इट हैज़ अ लॉट ऑफ फीचर्स, एंड जो फीचर्स दिए जा रहे हैं नॉट अ लॉट मोर. First thing. Second, today Jeep needs a little better pricing to add on more value to the customers, क्योंकि कहीं ना कहीं Jeep has been affected with the high pricing. Whereas अगर competition की बात कर ले, today even Tucson is technically on a similar price point. जब से Hyundai has decided to make it a CKD, there will be a further cut down in pricing, और Hyundai will offer a lot more features too in the coming days. So इस वजह से Jeep Compass है, there's also the Skoda Karoq, there's even the Volkswagen T-Roc. तो ये segment काफ़ी heat up हो चुका है, and Jeep now needs to pull up its socks and make it a much better value package. Okay, launch timeline क्या है? We are expecting this car to get an update by Diwali, but still no confirmed news from Jeep so far. It's too early, or rather too premature to say कब आएगी. पर इंडिया में जो यूरोप के इंजन है वो नहीं ऑफर किए जाएंगे. यूरोप में एक और एक चीज़ जो ऑफर करने वाले हैं विल बी एन इलेक्ट्रिक रादर हाइब्रिड वर्जन जो 4xe के नाम से जानी जाती है, पर वो इंडिया में नहीं आने वाली है. इंडिया विल कंटिन्यू विथ इट्स एग्जिस्टिंग 2 पावर ट्रेन्स इटसेल्फ. लोगों का सवाल आ रहा है कि व्हाट एल्स इज जीप गोइंग टू गेट फॉर द इंडियन कार मार्केट, तो मैं एकदम शॉर्ट में कहने वाला हूँ. देयर हैव बीन टॉक्स अबाउट रेनेगेड, पर रेनेगेड पे देयर इज नो क्लैरिटी, बट द ऑफ लेटली रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं इज मोर टुवर्ड्स द DSUV, यानी कि 7-सीटर वर्जन ऑफ अ कंपस और रादर अ 7-सीटर वर्जन ऑफ द जीप could be expected, जो basically somewhere would be a premium. जैसे just look at it this way: Harrier, Gravitas, Hector Plus. So Jeep Compass का कुछ 7-सीटर वर्जन और maybe a little more bigger version of that could be expected in the market. तो ये है कहानी of the Jeep for the timing. और अगर आपने इतना वीडियो देखा, give it a big thumbs up guys. I'm waiting for likes from you. और कुछ भी सवाल है प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लो, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा. और सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल. और हाँ,
हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को हम लाइव करते हैं ऑन इंस्टाग्राम, तो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। और अगर आप हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं तो हर संडे को 7 बजे हमारा लाइव सेशन होगा ऑन यूट्यूब एज वेल। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। टेक केयर गाइस, लव यू, सी यू सून।